जय हिंद। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 मैथ चैप्टर 8.1 के बारे में देखने वाले हैं। दोस्तों इसके पहले मैं त्रिकोणमिति का बेसिक क्लास वाला वीडियो बना दिया था। यदि आप उसको नहीं देखें जा करके पहले आप उसको जरूर देख लें, तभी दोस्तों आपको इसमें के सारे सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, क्योंकि दोस्तों उसमें मैं पूरा बेसिक वीडियो अच्छे तरीके से बता दिया था। ठीक है दोस्तों, लेकिन यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तभी मैं इसमें कुछ टॉपिक ले लेता हूँ ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था कि आपको क्लास 10 में कौन से त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, ध्यान देखो इसमें त्रिकोणमिति में यहाँ पे ए ले लेते हैं, यहाँ बी ले लेते हैं और यहाँ पे सी ले लेते हैं। मैंने बताया था थीटा के बारे में, किसके बारे में, थीटा के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आप अल्फा बीटा गामा थीटा कुछ भी रख सकते हो, जैसा मैं बता चुका था आपको। तो यहाँ पे मैंने मान लो मैंने रख दिया थीटा, क्या रख दिया, थीटा। तो बताइए हमेशा थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, और जहाँ पे ये थीटा होता है उसे हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और इस तिरछी लाइन क्या बोलते हैं, हम कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। अगर मान लीजिए हम इस थीटा को कहाँ पे रख दें, इस थीटा को हम रख दें इस ए के पास, तो ए के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये चीज हमारा क्या हो जाएगा, आधार। जहां से हम थीटा के सामने से देखेंगे तो थीटा के सामने की भुजा लंब, जब यहाँ पे थीटा था तो इसके सामने की भुजा लंब, अब यहाँ पे थीटा हो गया तो इसके सामने की भुजा लंब, यानी थीटा के सामने की भुजा हमेशा क्या होगी, लंब। थीटा की जगह आप बहुत कुछ भी रख सकते हो, आपको जो मन करे वो रखिए। ठीक है, सामान्य के लिए थे हमने। ठीक है, चलिए ये चीज था हमारा बेसिक चीज में। तो चलिए फटाफट हम सवाल को समझ लेते हैं। जैसा कि दोस्तों हमको सवाल क्या दिया है, बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है, जहां AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। इसमें पहला पॉइंट दिया sin A cos A का मान निकालना है, दूसरा पॉइंट दिया sin C और cos C का मान हमें निकालना है। बहुत ही सिंपल सवाल, हलवा वाला सवाल है। ठीक है, ध्यान से समझने का बात करिएगा। त्रिभुज ABC दिया है तो हमें समकोण त्रिभुज बनाना है, आपको बहुत पहले से बता चुका हूँ। हम क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। इस तरीके से हमने बना लिया। ठीक है, बताइए ऊपर A होगा, यहाँ पहले बात को ध्यान समझिएगा। इसमें आपको सवाल बोला है कोण भी समकोण है, तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, 90 अंश के कोण को समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहीं पे आपका क्या बैठेगा, बी बैठेगा। ठीक है, यहाँ पे ए बैठा है क्या, नहीं, क्योंकि बी की बात किया, बी क्या है, समकोण है, तो समकोण मतलब 90 डिग्री कोण बनेगा। कोई वस्तु पड़ी उसी पे कोई खड़ी है तो 90 डिग्री बनता है, आपको बहुत पहले से पता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया बी, और यहाँ पे आपका मन करे ए लिखो, यहाँ पे सी लिखो, या फिर आपका मन करे यहाँ पे सी लिख दो, या फिर आपका मन करे यहाँ पे लिख दो, क्योंकि ए और सी तो समकोण नहीं कहा है। ए और सी को आप बदल सकते हो, लेकिन बी जब समकोण कहेगा तो जहां पे वस्तु पड़ी है उसी पे खड़ी पे लंबा की डंडी के पास क्या लगा देंगे, बी हम लगा देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है। ए बी बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया है। और फिर कहा बी सी बराबर 7, यानी बी सी बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है। अब आपसे ये कर्ण पूछा है। दोस्तों आप लोग पाइथागोरस प्रमेय क्लास 8 में अच्छे तरीके से पढ़ चुके थे। चलिए उतना आपको ध्यान नहीं देना, बस मैं जो बताऊं उसको समझिएगा ध्यान से। ठीक है, देखो तो ये कर्ण स्क्वायर आप लोग पढ़े पाइथागोरस प्रमेय, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है, आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो बताइए ध्यान से, इसमें बताओ तिरछी लाइन कर्ण बोलते हैं। कर्ण हमको दिया है AC, क्या दिया है, AC का स्क्वायर। लंब कितना दिया बताइए, लंब इसमें दिया है 24, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस आधार कितना दिया है, 7 दिया, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ देंगे AC का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576 होता है, करके देख लीजिएगा। 7 7 कितना होता है, 49 होता है। ठीक है, तो AC का स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे, देखो 6 9 कितना होता है, 9 6 15 होगा, 7 4 11 1 12 होगा, 5 1 हासिल 6 हो जाएगा। अब देखो ये जो स्क्वायरवा है, जब उधर ढकेल देंगे उसको जाकर टोपी पहन लेगा। ठीक है, AC बराबर कितना हो जाएगा, टोपी पहना देंगे इसको, 625। 625 किसका वर्गमूल होता है भैया, 25 का वर्गमूल होता है। बताइए कर्ण हमारा कितना निकल गया, 25 सेंटीमीटर निकल गया, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक बात हमें यहाँ पे समझ में आ गई, भैया इसका लंब दिया है 24, आधार दिया है 7 और कर्ण दिया है 25, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से एक चीज और समझिएगा, जैसे यहाँ पे दिया है sin A और cos A का मान निकालना है। किसका किसका मान निकालना है, sin A का मान और cos A का मान निकालना है। तो आप लोग को हम बहुत पहले बता चुके हैं, लाल बटे कप का, क्या बताया है, लाल बटे कप का बताए थे। तो यहाँ पे आता है sin, उसके बाद आएगा cos, उसके बाद आएगा tan, उसके बाद आएगा cot, फिर आएगा sec, फिर आएगा cos sec। ठीक है, तो sin के बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण।
कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। तो बात समझ में आ रहा है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे पूछा है साइन ए, एक जगह थीटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे साइन ए बराबर, ठीक है, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। किसके अनुसार, लाल बटे कक्का। आप लोगों को पता है लाल बटे क्या होता है, कक्का होता है। यही तो साइन थीटा है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब देखो ध्यान से देखिएगा, भाई देखो ए से देखने की बात कर रहा है। कहाँ से देखने की बात कर रहा है, ए से देखने की बात करता हूँ। बस केवल कहाँ से देखेंगे, ए से देखेंगे। यहाँ से देखेंगे तो बताओ, अब ए से देखेंगे तो ए के सामने की भुजा लंब हो जाएगी। जहां से हम देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये तिरछी लाइनें क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। इतनी बात आपको पता है। बताओ इसमें लंब कितना दिया है, थीटा के सामने की भुजा लंब, तो इसमें दिया साइन ए, यानी ए के सामने की भुजा लंब कितना हो गया, 7 हो गया। तिरछी लाइनें कर्ण गया, कर्ण कितना हो गया, 25। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं कॉस ए। कॉस ए बताइए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है। देखो पहला हो गया साइन थीटा, दूसरा का है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, आधार बटे कर्ण लिख देंगे। कहाँ से देखने की बात कर रहा है, ए से देखने की बात कर रहा है। तो ए से देखेंगे, ए के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, और जहाँ पे ए खड़ा होगा उसे हम आधार कहेंगे। तिरछी लाइनें हमारी क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। बताइए आधार कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कर्ण कितना हो जाएगा, तिरछी लाइन कर्ण कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। तो ये हमारा पहले पॉइंट का क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट को समझ लेते हैं। दूसरा पॉइंट कहाँ से देखने की बात कर रहा है, ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ मैं, अब समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिया है हमें, दूसरा पॉइंट बोला है साइन सी। क्या बोल दिया है, साइन सी। बात ही सब चीजें एक रहेगी, फार्मूला सब चीज एक रहेगा, बस देखने का नजरिया बदल जाएगा। ठीक है, अभी हम देख रहे थे ससुरा एक ए से देख रहा था, अब कहाँ से देखेगा ये बकलोड़ा ससुरा, अभी देखिएगा भैया कह रहा है सी से। देखिए ए से बहुत टुकुर टुकुर झाँक लीजिए, अब हम देखेंगे सी से। ठीक है, चलिए सी से देख लेते हैं, साइन सी। अब बताइए यहाँ सी से जब देखेंगे, सूरज सी के समानुमा फोकस कर रहा है ना, हम यहाँ से खड़ा होकर इसको फोकस मारेंगे तो सी के समानुमा भुजिया लंब हो जाएगी, और जहाँ पे सी बैठा होगा नीचे वाला आधार हो जाएगा। ठीक है, देखो हम यहाँ पे खड़े हैं, तो ये सी के पास वालों हम खड़े हैं, तो सी के सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और जहाँ पे सी बैठा होगा वो आधार हो जाएगा। इतना बात सबको पता है। ठीक है, तो सी के सामने की भुजा लंब है, नीचे में आधार है, कर्ण हो जाएगा। तो साइन सी बराबर क्या होता है, फार्मूला भाई फार्मूला थोड़ी चेंज होगा, फार्मूला वही रहेगा ना। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। बताइए इसमें लंब कितना दिया है, सी के सामने की भुजा लंब, उसमें ए था तो ए के सामने की भुजा लंब, इसमें सी दिया है तो सी के सामने की भुजा लंब कितना दिया है, 24। तो क्या ठोक देंगे, लंब की जगह 24 ठोक देंगे, कर्ण की जगह तिरछी लाइनें हुई है कर्ण, कर्ण की जगह 25 ठोक देना। पहला पॉइंट ये निकल गया। अब दूसरा बोला है कॉस सी। क्या पूछा है, कॉस सी। बताओ कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण ना होता है। लाल बटे का नहीं पता है, आधार बटे कर्ण, तो लिख देंगे यहाँ पे आधार बटे कर्ण। ठीक है, चलिए अब कहाँ से टुकुर टुकुर देखने की बात हो रही है, सी से देखने की बात हो रही है, तो हम इसी के पास चले गए। अच्छा यहाँ से देखना है, चलिए यहाँ से देखते हैं। इसके समानुमा भुजैया क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, जहाँ पे सी बैठा होगा वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, तिरछी लाइनें कर्ण हो जाएगी। बताओ इसमें आधार कितना है, 7 सेंटीमीटर आपका आधार है। बताओ कर्ण कितना, तिरछी लाइनें गई कर्ण, कर्ण हो गया 25। ये हो गया आपके सवाल का, पहले सवाल का आंसर। उम्मीद करते हैं आपको पहला सवाल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग के पास दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, 10p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। यानी 10p का मान निकालेंगे और कॉट r का मान निकालेंगे, दोनों को घटा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज हमको यहाँ पे एक चीज दे दिया, समकोण त्रिभुज PQR है, जहाँ पे कोण Q समकोण है। इस PQ का मान 12 दिया है और PR का मान कितना दिया है, 13 दिया है। अब हमको इसका मान क्या करना है, निकालना। तो पाइथागोरस चूर्ण सबको पता है, पाइथागोरस चूर्ण में क्या लगाएंगे हम, देखो तो यहाँ पाइथागोरस पे भी क्या कहेगा, सबसे पहले देखो क्या, कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा भैया, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है, आधार का क्या होता है, स्क्वायर होता है। बताओ कर्ण कितना दिया है, कर्ण हमको दिया है 13, तो 13 रख देंगे। लंब कितना दिया है भैया, हमको लंब दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर, सॉरी 13 का स्क्वायर होगा ना। चलो प्लस आधार हमको नहीं पता, आधार को लिख देते QR का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है।
प्लस में क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, x चौबीस देंगे ढकेल देंगे क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 169 माइनस में 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, x चौबीस देंगे ढकेल दिए ना, धीरे कुछ नहीं बचेगा, बस यही बचेगा प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, प्लस छिपा होता है, ठीक, क्यू आर का स्क्वायर बच गया। अब इसको घटाएंगे, 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं बचेगा, बराबर इधर क्या हो गया क्यू आर का स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर है ना, इधर यहाँ उठा के फेंकेंगे तो भी पहन लेगा, तो भी पहनेंगे तो क्या हो जाएगा रूट में 25 हो जाएगा, बराबर में क्यू आर हो जाएगा, 25 का वर्गमूल होता है 5 बराबर में क्यू आर, यानी दोस्तों क्यू आर बराबर कितना आ गया हमारा, क्यू आर बराबर हमारा आ गया 5। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अब हमको निकालना है 10p और कॉट आर, ध्यान दे दिया है 10p निकालिए, फिर क्या निकालिए कॉट आर निकालते हैं। यहाँ पे रखेंगे हम 10p बराबर, आपको पता है लाल बटे कक्का, क्या पता है लाल बटे कक्का, तो ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा आधार। अब ध्यान दीजिएगा इस सूत्र कहाँ से देखने के लिए कह रहा है, P से देखने के लिए कह रहा है, कहाँ से देखने के लिए P से, तो P से टुकुर टुकुर जब देखेंगे तो P के सामने की भुजा लंब हो जाएगी और P जहाँ बैठा होगा जिस डंडवा पे वो क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। बताओ लंब कितना होगा, P के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, जहाँ पे P बेचारा बैठा होगा उसे आधार कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 10p निकल गया। अब देखो कॉट r पूछा है, कितना पूछा है कॉट r, तो कॉट r को भी निकाल देते हैं, कॉट r। बताओ कॉट थीटा बराबर क्या होता है, टेन का ना उल्टा होता है कॉट, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होना चाहिए, तो यहाँ लिख देंगे आधार बटा लंब। अब ध्यान से देखिएगा ये जो आधार दिया है, अब देखो कहाँ से देखने की बात कर रहा है, आर से देखने की बात कर रहा है, अब पी से देखने की बात नहीं हो रही है। अब हम देखेंगे टुकुर टुकुर कहाँ से आर से, तो आर के सामने की भुजा लंब होगी और नीचवा वाला क्या होगा आधार हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ आधार कितना हो गया 5 हो गया, लंब कितना हो जाएगा, लंब आर के सामने भुजा लंब हो जाएगा 12। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलो हमारा 10p का मान आ गया, कॉट r का मान हो गया, ये दोनों मान उठा के पटक देंगे आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे दिया क्या था सवाल में, दिया था हमें 10p माइनस में कॉट r, ठीक है। तो बताओ 10p का मान कितना है 5/12, तो यहाँ लिख देंगे 5/12, माइनस तो क्या लगा देंगे माइनस, फिर देखो दिया है कॉट r का मान कितना दिया है 5/12, तो यहाँ लिख देंगे 5/12। अब हम देख रहे हैं एक बार प्लस 5/12 है और एक बार माइनस 5/12 है, तो प्लस से माइनस कहानी खत्म, बराबर क्या हो जाएगा 0 आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला सवाल समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग के पास जो तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है साइन a बराबर 3/4 दिया है, तो cos a और tan a का मान क्या होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा हल हुआ है, ध्यान देखिएगा। साइन a बराबर 3/4 दिया, आप लोग को पता है लाल बटे कक्का, ठीक है, लाल बटे कक्का, लंब बटा कड़ बराबर साइन थीटा, आधार बटे कड़ बराबर कॉस थीटा, लंब बटा आधार बराबर टेन थीटा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे ना। चलिए देखिए अब बताओ साइन थीटा यानी साइन ए हमको दे दिया, तो लिख देंगे यहाँ पे साइन ए बराबर 3/4। अब बताओ साइन थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटा कड़ के बराबर होता है, तो ये हो गया लंब बटा कड़, यानी लंब दिया है 3, कड़ दिया है 4, काम खत्म है। समकोण त्रिभुज बनाना आप लोग को आता ही है, इस तरीके से यहाँ बना लेंगे हम, इस तरीके से समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। इसको यहाँ बना लेता हूँ नीचे, यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो यहाँ रख देंगे a, यहाँ रख देंगे b, यहाँ रख देंगे c, ठीक है। बताओ a से देखने की बात कर रहा है साइन a, तो a के सामने की भुजा क्या होती है लंब होती है, तो लंब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बताओ कर्ण कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा कर्ण। अब आपको क्या निकालना है आधार, क्या निकालना है आधार, निकालने के नाम से कोई दिक्कत नहीं रहेगा। चलो सबसे पहले देखो फार्मूला हम लोग का क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस में क्या होता है आधार का स्क्वायर, ठीक। कर्ण कितना दिया बताओ 4 दिया, 4 का स्क्वायर कर देंगे। लंब कितना दिया बताइए 3 दिया, 3 का स्क्वायर कर देंगे। आधार कितना दिया नहीं पता, ए बी रख देंगे, ए बी का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, नहीं कि 3 का गुणा 2 में कर देंगे, 3 का गुणा 2 बार, जय बार चुन्नी तय बार गुणा, 3 की चुन्नी में 2, 3 गुणा 2 बार करेंगे, 3 त्रिका 9,
ए बी का स्क्वायर है 9 प्लस में लेना ढकेल देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 16 माइनस 9 बराबर में क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। और 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा और बराबर में ए बी का स्क्वायर। अब है स्क्वायर टोपी पहन लेगा, टोपी पहन लेगा तो कितना हो जाएगा रूट में 7 बराबर ए बी, यानी ए बी का मान कितना आ जाएगा, ए बी का मान आ जाएगा रूट में 7। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए बी का मान कितना ले देंगे यहाँ पे रूट में 7 ले देंगे। अब दोस्तों इतना आपको टिटिमा नहीं करना है तो आप कैसे करोगे, देखो शॉर्टकट कैसे लगाएंगे, ठीक है। अब ध्यान समझने का बात करिएगा, जब कभी आपसे कर्ण पूछेगा तो आपको जोड़ना है, अगर आधार या लंब पूछेगा तो आपको घटाना है। चलो देखो जैसा कि हमको क्या क्या दे दिया था, ध्यान देखिए, हमको ये कर्ण दे दिया था, आधार दे दिया था, सॉरी लंब दे दिया था। तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे पहले 16 आएगा, अब 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। अगर हमसे कर्ण पूछता तो हम इसको जोड़ते, अगर हमसे लंब और आधार पूछेगा तो हम इसे क्या करेंगे घटाएंगे। तो लंब पूछा है, आधार पूछा है तो क्या करेंगे घटा देंगे। अब बताओ 16 में से 9 जाएगा 7 बचेगा और जितना आएगा उसका हम क्या निकाल देंगे वर्गमूल, क्या निकाल देंगे 7 का वर्गमूल निकलवा नहीं करता तो क्या हो जाएगा रूट में 7 जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो लंबा कौन जाएगा करने का, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलो देखो अब कहा है cos a का मान निकालो और tan a का मान निकालो, तो रख देंगे यहाँ पे cos a। तो cos थीटा बराबर क्या, आधार बटे कर्ण, ले लेंगे आधार बटा कर्ण। चलिए बताओ कहाँ से देखने की बात कर रहा है, a से देखने की बात कर रहा है, तो a के सामने की भुजा लंब हो जाएगी और जहाँ पे a खड़ा है वो आधार हो जाएगा, तिरछी रेखा कर्ण हो जाएगी। तो आधार कितना हो जाएगा रूट में 7, कर्ण कितना हो जाएगा हमारा, कर्ण हो जाएगा 4, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसका, tan a का। tan a बताओ साइन तो निकालनी है, cos का हो गया tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होगा, बात समझ में आ रही है। चलो तो लंब बटा आधार भी देंगे। चलिए अब देखो ध्यान से, कहाँ से टुकुर टुकुर देखने की बतिया हो रही है, टुकुर टुकुर बात हो रही है ए से देखने की। तो ए के संबंध में भूलिए क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। तो 3 क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और आधार कितना हो जाएगा रूट में 7, रूट में 7 क्या हो जाएगा आधार हो जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा। चलिए अब चौथे सवाल में बढ़ते हैं। तो सर दोस्तों हम लोग के पास जो चौथा प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि 15 cot बराबर 8 दिया है, तो साइन एक से के पूछा एकदम हलवा वाला सवाल पूछ दिया। ध्यान देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको खींच के नीचे उतारेंगे तो क्या हो जाएगा 15 cot a बराबर 8 हो जाएगा। है ससुरा 15 चिपका है तो गुणे का चिन्ह है, दिन ढकेल देंगे तो भाग हो जाएगा, भाग का मतलब टंगरी में आ जाएगा। तो cot a बराबर 8 बटे टंगरी में कितना आ जाएगा 15, चिपका था गुड़ा था ढकेल दिए और टंगरी में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हो cot a बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है, यानी आपको एक चीज यहाँ दे दिया है तो इस तरीके से समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। ये होता है ए, ये होता है बी, ये होता है सी, ठीक है। तो बताइए अब बताओ कहाँ से सूरज देख रहा है, ए से देख रहा है तो ए के सामने की भुजा लंब होती है। तो बताइए लंब कितना हो जाएगा हमारा 15 दिया है, आधार कितना दिया है 8, लंब हो गया 15। जहाँ से टुकुर टुकुर देख रहा है ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। और जो तिरछी रेखा है कर्ण नहीं, कर्ण हमको पता नहीं है। तो सबसे पहले देखो कैसे निकालोगे आप लोग, पहले इसका स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। अब 8 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 64 होगा। जब लंब या आधार निकालने के लिए कहता तो हम यहाँ घटाते, अब आपको बस केवल कर्ण निकालने के लिए कह रहा था, हम यहाँ पे क्या करेंगे जोड़ देंगे। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 और आगे 2 बचा है 2 लिख देंगे। अब जितना जोड़ने के बाद आएगा उसका क्या निकाल देंगे वर्गमूल, क्या निकाल देंगे वर्गमूल कितना होता है 17, कितना होता है इसका 289 का 17, इसका वर्गमूल कितना आ गया 17 आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए हमसे पूछा है साइन और सेक ए पूछा, सिंपल चीज है तो यहाँ पे क्या ले देंगे साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। बताइए इसमें ए के सामने की भुजा लंब, लंब दिया है हमको 15, कर्ण ससुरा कितना दे दिया है 17, तो यहाँ ले देंगे 17, ये हमारा पहला आंसर निकल गया। दूसरी बात देख लेते हैं, दूसरा पूछा है सेक ए, क्या पूछ दिया है सेक ए, सेक ए बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार, क्या होता है कर्ण बटा आधार, लेकिन कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, लेकिन कॉस का उल्टा सेक होता है तो कर्ण बटा आधार। अब ध्यान से देखिए इसमें कर्ण कितना है, कर्ण हमको 17 टुकुर टुकुर दिखाई दे रहा है, आधार हमको कितना दिखाई दे रहा है आधार हमको 8 दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस लंब हो जाएगा ना, ये होगा आधार क्योंकि ए से देख रहे हैं तो ए के सामने की भुजा लंब, ये क्या हो जाएगी आधार,
आधार हमारा हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आंसर। उम्मीद कर दोस्तों आपको चौथा प्रश्न भी अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।